अस्सलाम वालेकुम। कभी भी निठल्ले बेकार लोगों को दिमाग के ऊपर मत बिठाओ, क्योंकि जिन लोगों को कोई गधे पे बिठाने को तैयार नहीं है उन्हें आप दिमाग में बिठा लेते हो। मैं हूं शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर और मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी लाइफ दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती चली जाएगी। आइए टॉपिक की तरफ लौटते हैं। मैं ये बता रहा था कि जो बेकार लोग, निठल्ले लोग, जाहिल लोग आपके बारे में कुछ बोल देते हैं और हम उनको दिमाग में रख लेते हैं। उनको रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद नकारा हैं और आपको भी वही बनाना चाहते हैं। लेकिन हम जानते पूछते भी गलती करते हैं, उनकी बातों को दिमाग में बिठा लेते हैं। ज़रा सा सोचें, जो आदमी गधे पे बैठने के काबिल नहीं है आप उसको अपने सर के ऊपर बिठा रहे हैं। मेरे एक मिलने वाले थे, उन्होंने अपने दोस्त की कहानी सुनाई। मैं थोड़ी सी वो सुनाना चाह रहा हूँ उन्हीं की ज़बानी। मेरा दोस्त था, वो बड़ा परेशान 6-7 रोज़ से डिप्रेशन में था। मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। लेकिन थोड़ी सी उसकी जानकारी दे देता हूँ। उसने 4 हज किए हुए थे और कम से कम 40 उम्रे किए थे। अच्छे खासे पैसे वाला था, पर वो बहुत परेशान था और कहता है मैं बेड पे लेटता हूँ, मुझे अच्छी तरह नींद भी नहीं आ पाती है। तो मैंने पूछा आखिर इसकी वजह क्या है, इसका माजरा क्या है, इस तरह की परेशानी आपको पेश क्यों आई, क्या बात हुई। उन्होंने बताया कि मैं सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकला तो आगे गली से होता हुआ अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में एक बंदा बैठा और मुझसे बोलता है कि तेरी ये नमाज़ किसी काम नहीं आने वाली है, तो पढ़ता रहे, किसी काम की नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं तुझे होने वाला। तो उस रोज़ से मेरे दिमाग में एक टेंशन बैठ गई और मैं बड़ा परेशान हूँ। पता नहीं जहन्नुम में जाऊँगा, बचूँगा, क्या होगा, इस आदमी ने ऐसा कैसे कह दिया, क्या है। अजनबी था वो बंदा। मैंने कहा कि आप मुझे उस बंदे से मिलवाएं। वो बोले चलें। साथ में मिलकर हम दोनों उसके घर पर पहुँचे। पहले तो एक पतली सी गली में से निकले, मस्जिद वहीं पड़ती थी। उसके बाद एक दूसरी गली पड़ी, उसके साथ में उनके घर पे पहुँचे तो आवाज़ दी तो एक बूढ़ी माई बाहर आई। उनसे पूछा कि भाई एक बंदा है, उसका हुलिया बताया कि वो बाहर दरवाजे के चौतरे पे बैठा रहता, इस तरह का है, कुछ आलू की सी शक्ल का, माजरत के साथ। लेकिन वो ऐसा ही था, गंजे से बाल, सर पे बाल नहीं, आधे फटे कपड़े, काली सी शक्ल का। तो आलू की सी शक्ल का मिलता जुलता कह सकते हो। बुढ़िया बोली इस शक्ल के तो मेरे घर में 5 बंदे हैं। हमने कहा कि चलो आप 5 से मिलवाओ, हम देख लेंगे कौन है। उसने पूछा आपको काम क्या है, तो हमने कहा बूढ़ी माई है कि उसके पैसे देने हैं, हमको पैसे हैं। वो तो खुश हो गई, वो बोली चलो चलो मैं मिलवाती हूँ। जब घर के अंदर पहुँचे तो वहाँ 5 बंदे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि हाजी साहब इनमें से कौन सा बंदा है। तो उनमें एक बंदा जो बैठा था, जो ज़्यादा ही आलू की शक्ल वाला था, बोले कि ये बंदा है। अब उससे पूछते हैं कि भाई आप एक बात बताओ, आपने क्या हाल है। पहले तो उनके हालचाल पूछते हैं कि भाई कैसे हो आप। बोले बहुत बढ़िया। बोले क्या करते हो। बोले जी कुछ नहीं। बोले कुछ खाने पीने के लिए तो करते होगे। बोले नहीं कुछ नहीं करते, माई जो है हमारी बर्तन मांजती है पड़ोसियों के, वहाँ से जब शाम को आती है तो कुछ सब्ज़ी भी ले आती है और कभी कभी रोटी भी मिल जाती है, नहीं तो माई पका के खिला देती है। तो भाई तुम क्या करते हो। बोले हम तो बाहर दरवाजे पे बैठते हैं और कमेंट्स करते हैं। बोले तुम्हारे भाई। बोले ये भी कुछ नहीं करते हैं, ये भी ठाले रहते हैं, माँ कमाती है, हम खाते हैं, मस्ती मारते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये हाजी साहब नमाज से निकल रहे थे 4-5 रोज़ पहले, तुमने ऐसे क्यों कहा कि भाई तेरी नमाज किसी के काम नहीं आएगी। उठा कर मार गए हो। आलू की शक्ल वाला बहुत हंसा, हंस के बोला भाई मैं कुछ करता तो हूँ नहीं, दरवाजे के बाहर बैठा रहता हूँ, जो भी मस्जिद से निकलता है उससे ही बोल देता हूँ तेरी नमाज कुछ काम नहीं आने वाली। सभी से बोलता हूँ मैं जो भी मिल जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ इनकी तरह चुप चले जाते हैं, कुछ लोग मुझे गालियाँ देते हैं, मैं हंसता हूँ, टाइम पास हो जाता है। कुछ लोग मुझे मारने को भागते हैं तो मैं भी दौड़ जाता हूँ। इसी तरह मैं टाइम पास कर लेता हूँ और कोई वजह नहीं थी कहने की। तो मैं हाजी साहब से बोला कि आप 10,000 रुपये दें इसे।
हाजी साहब ने 10,000 रुपये दिए और बाहर निकले तो माई थी दरवाजे पे, 10,000 मैंने कहा इन्हें भी दो, उन्हें भी दिए। तो ये 20,000 में मसला हल हो गया, उनकी नींद लौट कर वापस आ गई। फिर मैंने उनसे कहा कि ये बंदा आलू की शक्ल का गधे पे बैठने के काबिल नहीं, और आप जैसे समझदार और ज़हीन आदमी ने इसको दिमाग में बिठा लिया। तो ये हाजी साहब की बात नहीं है, हम लोग समझदार पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के लोगों को अपने दिमाग में सर पर बिठा लेते हैं, जिनकी औकात गधे पे बैठने के लायक भी नहीं होती। समझिए, अगर आप बीमार हैं, कोई बंदा कमेंट्स करता है कि भाई ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली, हम उसको सर पर बिठा लेते हैं, भाई इसकी औकात क्या है, तो गधे पे बैठने लायक नहीं है, आप इसको क्यों सर पर बिठा रहे हो। अगर आपको कोई MBBS डॉक्टर उस बीमारी का माहिर आके कहता है कि आपकी बीमारी ठीक होने में 2 साल लग जाएंगे, फिर 100% आप सीरियस लें, क्योंकि इसका डिपार्ट का वो माहिर है, एक्सपर्ट है, उसके कमेंट्स को सीरियस लेना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि भाई ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, हो सकता है अनकरीब आपकी मौत आ जाए, उसको भी सीरियस लें, क्योंकि डॉक्टर उस चीज़ का एक्सपर्ट है, वो देख पा रहा है जो आप नहीं देख पा रहे। इसी तरह कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपसे बिल गेट बोलता है कि आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, तो उसको बिल्कुल सीरियस ले लें, क्योंकि वो कामयाब शख्स है जो आपसे बोल रहा है। गली के निठल्ले चलते फिरते लोग आपसे बोलेंगे कि आप कामयाब नहीं हो सकते, उनको सर पर ना बिठाओ। सोचो कि गधे पे बैठने लायक है नहीं, तो मैं इसे सर पर क्यों बिठाऊं। इसी तरह अगर आप किसी भी काम के लिए एक्सपर्ट कहता है तो माने। अगर आपका प्रोफेसर, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, आपका प्रोफेसर कहता है कि आप इस सब्जेक्ट में कामयाब नहीं हो सकते, तो उसको सीरियस लें, क्योंकि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, आपके दिमाग को, आपकी मेहनत को समझ पा रहा है कि इस डिपार्टमेंट में ये सक्सीड नहीं हो सकता है, तो आप उसको सीरियस लें, पूछें किस तरह हो सकता हूँ और उस पर अमल करें। अगर आपको कोई चलता फिरता गली का बैठा अनजान अजनबी निठल्ला कोई बोलता है, तो उसको बिल्कुल सर पर ना बिठाएं, यही सोचें कि ये गधे पे बैठने के काबिल तो है नहीं जो मुझे सलाह दे रहा है। तो इस बेहुदा लोगों से बचें और हमेशा ये सोच कर रखें कि ये गधे पे बैठने के काबिल है या नहीं है। अगर है तो सीरियस लें, जैसे MBBS डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, या बिल गेट जैसा कोई बिजनेस का सक्सेस आदमी हो, वरना इस तरह की बातों को बिल्कुल अपने दिमाग में लें नहीं। और ज़्यादातर क्या होता है, समझदार लोग ही उनको सर पे बिठा लेते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सर पे किसी को ना बिठाएं, पहले समझें कि गधे पे बैठने लायक है कि नहीं है। पता चलेगा वो गधे पे बैठने के काबिल भी नहीं है जो आपके दिमाग में बैठने वाला है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर करें, जिससे आपके भाइयों की ज़िंदगी बदल जाएगी और वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो शेयर लाइक ना करें। सुनने के देखने के लिए थैंक यू।